एक मिनट साइड में सर भैया टीका लगाइए भैया, आप टीका लगाइए भाई। ये आप बतावा भाई रुक जाओ दूबे जी पहनाइए। इधर देख लीजिएगा भैया, इधर देखिए दूबे जी, इधर देखा, साल पकड़ लीजिए, इधर देखिए। धनुष चढ़ाया सब राजों का माए, दुष्ट रूप मन में हर्षा। राज तिलक तैयारी की कई ने बात सुनाई। उड़ा दे नाश्ता करें। एक परात और लगवा दो, घर वाले कोई और परात एक और है, एक परात और मंगा दो यार, उधर से चलो। या लगे भाई खाती कहाँ चल रही है।
जीजा बैठ के मैंने कहा था भैया सम्मानित शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप एक के बगल भाई आलोक पांडे जी आप बीचों बीच में हैं चाहिए आप किसका पहले आएंगे हमारे धूप बदली धूप शिक्षक साथियों से और शिक्षिका बहनों से मेरा अनुरोध है कि वह गुरुवंदन डाले और नाश्ता करने के बाद यहाँ पैन और पेन की व्यवस्था हो यहाँ भी आप उसी का स्थान ग्रहण कर लें भैया इधर चंदन लगाओ के पास बैठ जाइए रावण आशीर्वाद दीजिए बस वो है चलो इधर भैया इधर सौभाग्य से आओ यार धर्मेंद्र भैया यार बिना तुम बेटा इधर देखो एक 7:45 बजे मिल रहा था 7:45 बजे होटलों के 8 बजे 8:07 पहुंचा दिलवा में उसके बाद 8 बजे आलोक पांडे जी जो वरिष्ठ हाल में आ जाए हाल पूरी तरह से एसी है इसमें सामाजिक एवं संवैधानिक जागरूकता समिति और अवनी ट्रस्ट के माध्यम से आपका सम्मान किया जा रहा है और टीका लगा रहे हैं गुरुओं का जो सम्मान आप नाश्ता करिए देखिए डॉक्टर सौरभ पांडे जी जनपद प्रतापगढ़ के आ चुके हैं टीका लाइए बस बेटा पीछे 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 मित्र इधर खींचा यार नाश्ता कर लीजिए उसके बाद हवा हाँ क्या भा टिकट लगा रहा है पंकज भैया हाँ भैया भैया बस ऐसे आ जाइए अरे भैया अरे भैया आओ भैया भैया कोई यार देखा रच के
बेटा इधर देखो। आप तीनों सामने आ जाओ। लगाइए चल रहा है ना, बढ़ते क्रम में नहीं। बाय। बैठ जाए तो जो अतिथि आएंगे या जो पत्रकार बंधु हमारे आएंगे तो आगे बैठ जाएंगे। और देखा कि तुम कैसे क्या कुर्सियों की जो शिक्षिकाएं हमारी बैठी हुई है भाई साहब बैठ जाए। व्यवस्थित होने वैसे हम भी कहें ध्यान श्रीमान का निरीक्षण को तैयार है। बगल सत कार्यक्रम प्रारंभ है। इससे पूर्व पुनः आज समिति के जो अध्यक्ष हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भाई आलोक पांडे जी, जिनके द्वारा यह आपका मेरा निवेदन है कि पीछे वाला गेट खुला हुआ है, आप वहां से सीधे आ जाए अंदर। अंदर
अमन ट्रस्ट के द्वारा, जिसके अध्यक्ष आदरणीय आलोक पांडे जी हैं, उन्होंने आज प्रतापगढ़ जनपद में एक मिसाल कायम किया। जिस तरह से उन्होंने आज गुरुओं का सम्मान किया, शायद ही ऐसा कोई करता होगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक अभिभावक के साथ साथ बड़े भाई की भूमिका में जिन्होंने सतत प्रयास किया और धीरे धीरे शिक्षकों को प्रेरित करके यहाँ आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सबके स्वागत किया रखा गया है। मंच पर मैंने जब आग्रह किया तो अभी बहुत उपस्थित है, एक क्योंकि उनके बात का आभास है इस सृष्टि में जो कुछ होता है वो करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे समय से कार्यक्रम ताकि उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश हमारे कार्यक्रम के डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर सूर्यलाल पटेल, राज्य के स्टाफ महाविद्यालय, साथ ही साथ अब विशिष्ट अतिथियों में श्री कुलदीप त्रिपाठी जी, अपर महाधिवक्ता महोदय, हमारे सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद। मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मान मंच से कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए हम आग्रह करते हैं मंच को कृपया दीप प्रज्वलन के लिए करेंगे। एक विशिष्ट उद्बोधन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होना है। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे राष्ट्रीय मुख्य से भी विशिष्ट बोले दीपक सफल लोगों के हाथों से ऐसे जले कि हॉल में बैठे सभी का हौसला बढ़े और पूरे विश्व के आशीष मिले। आइए सर आइए। हे देवता, दुआ करें कि हमारी हिम्मत सलामत रहे, दीपक आपको और हमारी कई अंधियारों में भारी रहे। दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय श्री शिव प्रकाश सेनानी जी, श्री कुमार तिवारी जी, कुलदीप त्रिपाठी जी, अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, और मैं वाहन को हटाने कार्यक्रम की शिक्षा में आलोक कुमार पांडे जी हमारे आज के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति आदरणीय श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, जिनका सम्मान किया जा रहा है। महाधिवक्ता श्री कुलदीप त्रिपाठी जी, चलिए अंगवस्त्र भेंट करते हुए भाई आलोक पांडे जी द्वारा आदरणीय डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी, जिनका सम्मान भाई आलोक पांडे जी द्वारा किया जा रहा है। कुलदीप त्रिपाठी अपर महाधिवक्ता महोदय का स्वागत करें। श्री सरकार जी
सामान्य शाही आदरणीय श्रीमान प्रवेश जी का सम्मान किया गया। अब आदरणीय पांडे जी द्वारा जनपद के हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमाशंकर सूत्र जी का सम्मान किया जा रहा है और जनपद के कोषाध्यक्ष आपकी तालियां न केवल हमारा भी उत्साह बढ़ाती है, मार्गदर्शन करती हैं और मंच को भी आपका स्नेह प्राप्त होता है। और का सम्मान करते हुए भाई राजेश मिश्र जी उनको अभी कुछ दिनों पूर्व 21 जुलाई को व्यास पूर्णिमा थी, जिसे हम सब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। स्वागत करें, सम्मान करें। आप सबसे आग्रह है कि हम सबके सामने कार्यक्रम के सहयोगी स्थानीय बंधुओं से आग्रह है कि आप अपने अतिथियों को उनके सम्मान दें। भगवान श्री राम जैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु की कृपा होती है तो अर्जुन और द्रोणाचार्य को प्रतीक के रूप में गुरु मानकर तत्परम दर्शितम मेरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण के वरदान जो कि विक्रांत जी और अंकुर प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, यह इनके मन में गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव है। इस प्रताप भी अतिथियों का भगवान राम के इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। ये धर्म सम्राट स्वामी कृपालसिंह जी महाराज की धरा है, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। ये माँ बेला देवी की कृपा से अभिषेक हम सब हैं, उनकी कृपा से बाबा विश्वनाथ धाम, बाबा भूषणनाथ धाम, माँ बाराही की कृपा से हम सब समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं। आप सभी बंधु आदरणीय सेनानी जी रात में चलकर आए और हम सबके बीच में शिक्षकों के अगुआ बैठे हुए हैं। तमाम हम सब के मध्य में आदरणीय श्री रमाशंकर जी, आदरणीय श्री विनय जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय श्री राजेश जी, श्री प्रभाकर जी, सभी उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। और हम सब के मध्य में गुरु जी बैठे हुए एकदम किनारे अंग्रेजी के प्रवक्ता, उससे पढ़े हुए विद्यार्थी जो लगता है यहाँ उपस्थित हो, आदरणीय श्री राजमणि जी। बंधुओं, ये छोटी सी बात कहकर मैं कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री आलोक जी का आग्रह करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। दिल्ली चले गए हो, प्रतापगढ़ में दिया पूछना नहीं चाहिए। समाज की जो ज्योति हम सब ने जलाई वो चलती रहनी चाहिए। इस भाव को दृष्टिगत करते हुए अपनी माँ के सम्मान में और प्रताप अभिनंदन है। और इन्हीं भाव के साथ अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री आलोक कुमार पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए। प्रतापगढ़ की धरती को प्रणाम। उस धरती के आभा मंडल को सुशोभित करने वाले धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं उनके उस उद्घोष जो प्रतापगढ़ की धरती से शुरू हुआ था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व की कल्याण की परिकल्पना आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय, विश्व कल्याण की कल्पना प्रतापगढ़ की धरती के एक महान संत ने करी थी। जो शंकराचार्य जी की व्यवस्था जो चरमरा रही थी, जब उसको पुनः स्थापित किया उन्होंने अंग्रेजों के शासन में 1928 में, तब इस जय घोष की स्थापना हुई थी। उस जय घोष की स्थापना का अनुसरण करते हुए जब मैं इस धरती पर पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। प्रतापगढ़ की धरती 7 नदियों से सृजित धरती है और यहाँ का मेधा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे उच्च कोटि का अमृत फल अर्थात आंवला सिर्फ इस धरती पर लहराता है और इस धरती को सुरक्षित करता है। तो जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हो, उस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मेरे को मिला। माँ बाप के अनुसरण के बाद जब सरायगढ़ी के प्राइमरी स्कूल में पहुंचा तो हम सब लोग यहाँ पर जितने लोग इस सभागार में हैं, सिर्फ इन छोटे बच्चों को छोड़कर सब तख्ती और बुद्धि वाले। गुरु जी से हमने कहा था सब तख्ती और बुद्धि वाले, और तख्ती और बुद्धि वाले छात्र अपनी ही तख्ती चमकाने का काम नहीं करते थे, अपने साथ का जो छात्र होता था उसकी भी तख्ती चमकाने का काम करते थे। तो सामाजिक सद्भाव की सद्भावना का जो संदेश लेके गुरुओं के द्वारा हम सृजित हुए, वो यात्रा पहुंची केपी कॉलेज। और आज मेरा सौभाग्य है कि केपी कॉलेज में जो मेरे क्लास टीचर थे,
जिनका मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव बना, जिन्होंने मुझे लॉ करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने मेरे पिताजी को ये मनाने का प्रयास किया कि ये लड़का प्रतापगढ़ से बाहर निकालो, इसको लखनऊ भेजो, इसको दिल्ली भेजो, आदरणीय राजनीति त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में हैं। उनकी 85 साल की अवस्था है, अस्वस्थ हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे शिष्य ने ये बीड़ा उठाया है, तो आज इस तरीके से सृजित किया गया है कि मेरे बचपन से लेकर मेरे आज तक की ये पूरी यात्रा की है। ऐसा मेरा भाई जिसने सहचर बनकर राम लक्ष्मण की जोड़ी प्रतापगढ़ की धरती पर बनाई और आज इतने बड़े कार्यक्रम को सृजित करने का काम किया, ऐसा मेरा भाई सौरभ पांडे का मैं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा बचपन है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ा तो हमारे सीनियर संजय त्रिपाठी जी जो प्रवक्ता हैं तिलक कॉलेज में, वो हैं, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचा तो मेरे सीनियर आदरणीय अपर महाअधिवक्ता और प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता आदरणीय कुलदीपति त्रिपाठी जी हैं। ये मेरा कॉलेज का जीवन है, ये मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का जिनका सानिध्य से मैं सृजित हुआ। उसके बाद 2002 में रोटी की तलाश में, आप सब तो सौभाग्यशाली हैं, इसमें बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और डिग्री कॉलेज वाले सब हैं और शिक्षा मित्र भी हैं और कुछ जो है वित्त विहीन शिक्षक संघ वाले भी हैं। तो आप सब तो सौभाग्यशाली थे, नौकरी मिल गई, अब हम लोगों को मिली नहीं, तो करते क्या, तो वकालत करने दिल्ली भाग गए। यहाँ छाने में डर लागत रहा, कहाँ बैठा, चला गया दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचे तो वो भटकती हुई दिल्ली जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छद्म से स्थापित है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो दिल्ली पूरी तरीके से छद्म से स्थापित है, माया नगरी है। उस माया नगरी में विक्रांत यादव जैसा और अंकुर प्रकाश जैसा साथी मेरे को मिला और हमने सृजन करते करते अंकुर जी स्टैंडिंग काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार हैं और उत्तराखंड सरकार हैं, विक्रांत जी यहीं उन्नाव के रहने वाले हैं और हमारी बार के 2 बार एडिशनल सेक्रेटरी, 2 बार सेक्रेटरी उच्चतम न्यायालय बार में, जहां दुनिया पूरा भारत है वहां उत्तर प्रदेश का झंडा गाड़े रहते हैं और उनके साथ साथ हम लोग भी सहचर रहते हैं। इनके सानिध्य में जब इन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया तो मैंने साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके सगे भतीजे विमल राय वर्मा जी को हरा दिया। ये विक्रांत यादव जी की ताकत है। तो ये मंच ये भी आज मेरे पूरे जीवन का मंच, आज तक का मंच आपके सदृश है। उसके अलावा जब मुझे सरकारी संसाधन प्राप्त हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना, तब तोरे गांव में नहीं, हमको कुछ पता ही ना का करे, कहा कैसे करे, कहा कैसे हुई। तब आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय आज बहुत ही योग्य और बहुत ही सभ्य, जिनका बड़ा नाम है प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश की न्यायालय में, हाई कोर्ट में, ऐसे आदरणीय अनीश गुप्ता जी ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे सिखाया कि सरकारी काम होता कैसे है, तुम्हें करना कैसे है और क्या करना है। और 3-4 साल तक जब हम लोग रहे, उसके अलावा भी संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, कार्यक्रम के दृष्टिकोण से भी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे और आज मैं उनका बहुत आभार हूँ। ऐसा आभार है मेरे प्रति, ऐसा प्यार है उनको कि जब मैं उनके पास प्रयागराज में गया, मैंने कहा सर मेरे को ऐसी एक व्यवस्था मैंने सृजित करी है, मैं चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की धरती पर 22 साल बाद लौट रहा हूं, आना जाना, शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदारी तो कभी छूटी नहीं। इनमें बहुत से लोग हैं जो हर साल हमारे यहाँ कार्यक्रमों में आते हैं और हम उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में लौट रहा हूँ। तो हमसे बोले मुझसे क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं अपने गुरुजनों का सम्मान कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आपके प्रोटोकॉल में नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यायिक कार्यक्रम नहीं है, शिक्षकों का कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शिक्षकों को ये लगे कि भारत की न्याय व्यवस्था का न्यायाधीश, भारत के सबसे बड़े न्यायालय का सेक्रेटरी, भारत के उच्च कोटि के समाजसेवी और नेता सेनानी जी और आपके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब सलील श्रीवास्तव जी, इन सबको मैंने सृजित कर रखा है। सर अगर आपका सानिध्य मिल जाएगा तो मेरा कार्यक्रम सफल हो जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैं आप सबके सानिध्य में अपने गुरुओं का सम्मान कर पाया हूँ। और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और आज आपने देखा कि समय के बंधन के साथ वो हमारे सबके बीच में रहे। मैं पूरे मंच का और आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। बहुत से लोगों को आज बड़ा आश्चर्य रहा होगा कि ये तीन तरीके का, क्योंकि कल परसों जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी बड़े पत्रकार बंधु हमारे थे और आज भी हैं हमारे बीच में। उनका बड़ा सर एक कौतूहल था कि 3 प्रोग्राम एक बैनर पे कैसे कर रहे हो, क्या है ये बैनर। तो उस दिन हमने कहा कि आप सवेरे 9 बजे मीडिया बंधुओं खादी हॉल के प्रांगण में आ जाइएगा। गुरु वंदन किसको कहते हैं ये मैं वहीं आपको सजीव रूप से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने पे आया तो स्कंद पुराण के 6ठे खंड में जाना पड़ेगा और न इतना ज्ञानी मैं हूं और न इतना ज्ञानी आप हैं। तो इसलिए मैंने कहा सजीव दिखाता हूं आपको, आइए। और जब वो आए तो कई पत्रकार बंधु अभी मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि गुरु ये तो तुम सनातन व्यवस्था ला दिए। तो मेरा काम ही यही था, क्योंकि मेरे गुरुओं ने यही मेरे को सिखाया था। मेरे गुरुओं ने मुझे संस्कार दिया, मेरे गुरुओं ने मुझे तपस्या दी है, मेरे गुरुओं ने मुझे एहसास, आभास और विश्वास की वो डोर दी है जिसके तहत आज मैं उनके श्री चरणों में खड़ा हूं। मेरे गुरुओं ने मेरे को संघर्ष की वो बलवती इच्छा दी है कि मैं अपने संघर्ष के दम पर 22 साल तक वकालत करने के बाद आज इस सामर्थ्य में हूं कि आपके श्री चरणों के रज को लेकर मैं समाज सेवा के कार्य में रह सकता हूं। और आज जब मैं आपके श्री चरणों से धूल हटा रहा था, जब गंगा मां के पवित्र जल से आपके श्री चरणों को पखार रहा था, तो मेरे अंतर्मन भावना में कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं था। वो पहला बच्चा था जो सरायगनी स्कूल में तख्ती दुद्धि लेके पहुंचा था और पहले दिन अपने गुरु के श्री चरणों को प्रणाम किया था। वही भाव आज यहाँ प्रांगण में जब 2.5-3 घंटे में आपके चरण पखार रहा था तो वही भाव मेरा था, और वही भाव आजीवन आपके साथ वही भाव मेरा रहेगा। मेरा कोई स्वार्थ गुरुजन के साथ नहीं है, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद है वही मेरी ऊर्जा है, आपका जो सानिध्य है वही मेरी शक्ति है, आपकी जो आशीर्वाद की क्षमता है वही मेरे लिए आभा पुंज है, कमल के समान खिलने के लिए वही मेरी शक्ति का दूतक है। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है, कहा बहुत कुछ है, लेकिन बहुत मंच दी गई। काहे लिए जब इसका शुरू करे तो ढेर जने ही कहे लागे कि आलोक 4 तारीख, क्यों कहा 10 तारीख, क्यों कहा फलाने तारीख, खरे जो 2-3 तारीख तय कह दिए हम। तो इसलिए अब हमारा आपका संवाद होता रहेगा। आज क्योंकि ये मंच है आपका, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो एसी है ना सब वाली है, ज़्यादा देर चले ना दिक्कत हो लगे, तो यही बिना जो है हमार भावना समझ लीजिए, जो हम कहा चाहते हैं जितना बोले उसी 2-3 गुना ज़्यादा, क्योंकि आप ही सिखाए हैं, आप जान जाते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, तो आप लोग समझ जाइए बहुत कुछ। और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरीके का सृजन मैं करता रहूं, इसी तरीके का मैं आप सबके सानिध्य में ऐसे ही आभापुंज बनाता रहूं, ऐसे ही श्रृंखला जोड़ता रहूं, और ऐसे ही सने सने मैं अपनी धरती की सेवा करता रहूं। मैं आज स्वामी करपात्री जी महाराज जी के श्री चरणों को समर्पित कर रहा हूं। आपका गौरव सम्मान जो आज आप लोगों को मिलेगा वो इसलिए करपात्री जी को समर्पित कर रहा हूं। पिछले 2 हफ्ते से हमने कम से कम 17 या 18 वृक्ष करपात्री जी को समर्पित किए हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पे। स्वामी शिवानंद जी होंगे, करपात्री ध्वज की संकल्पना कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में मेरा सौभाग्य है कि करपात्री जी के परिवार से आदरणीय ओझा जी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और इसके साथ मैं आप सबको बारंबार नमन करता हूं कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया, मेरे ऊपर कृपा किया और अपना आशीर्वाद देने के लिए साल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित समस्त अन्य हमारे सम्मानित बंधु, आज इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम आपके बीच में गतिमान है, माननीय सौरभ जी, आलोक पांडे जी, संजय तिवारी जी, हम सब, इन्होंने पांडे जी ने कहा कि मैं एक कार्यक्रम करना चाहता हूं, क्योंकि हम पड़ोस के भी हैं माननीय आलोक पांडे जी के, मेरा भी गर्दनीपुर क्षेत्र में पड़ता है, उनका भी गणेश में पड़ता है। तो
इनका सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि मैं अभी तो बाहर रहा 20-22 साल 25 साल शिक्षण कार्य किया, उसके बाद अध्यक्षा के रूप में रहा। मैं अब चाहता हूं कि अपने बीच में जिनके द्वारा मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं उनका भी सामाजिक जीवन में सर्वप्रथम मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आपका सहयोग चाहिए। और मैं आज आप लोगों के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, से लेकर शिक्षण कार्य तक जो भी कार्य आते हैं अपने निष्ठा के साथ करते हैं। माननीय महाधिवक्ता महोदय मुख्य अतिथि को ये बताना चाहता हूँ, समय समय पे हम लोगों को कुछ पीड़ाएं भी होती है। आप सब महाधिवक्ता जी भी बैठे हैं, आप सब भी अवगत होंगे। माननीय प्रवेश जी बैठे हैं, भूल गए आपको भी परम से सम्मान करता हूँ। ये बताना चाहता हूँ, अभिनंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे समस्त साथियों का वंदन नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक जय भारत। आदरणीय श्री विक्रांत यादव जी से आग्रह है कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय श्री विक्रांत यादव जी। आपने मुझे यहाँ बुला के मेरा मान बढ़ाया। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री कुलदीप प्रदीप त्रिपाठी जी, श्री संजीव रंजन जी, श्री सुनील कुमार तिवारी जी सचिव बेसिक शिक्षा, डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव जी, प्रवेश जी, शिव कुमार, श्री शिव प्रकाश जी और मेरे भाई अंकुर प्रकाश। मैं आज आप लोगों के बीच आपके समक्ष यहाँ पहुँच के बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे आलोक भाई ने दिल्ली में इस बारे में डिस्कशन किया कि मैं गुरु वंदन समारोह करना चाहता हूँ प्रतापगढ़ में और आपको आना होगा, मैं इमीडिएटली उसके लिए उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और इसलिए एग्री किया क्योंकि शायद मैं अपने गुरुओं को खुद भूल चुका। मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मैं मेरे गुरुओं का क्या हुआ, और मुझे बड़ी अच्छा लगा। मेरा एक भावना आई कि हमारा आलोक भाई कितना संवेदनशील है, कितनी अच्छी भावना रखता है अपने गुरुओं के प्रति, जो शायद मेरे अंदर नहीं है। तो मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए और मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। और मेरा मानना है कि आलोक भाई को मैं पहले ही बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उनके लिए मान सम्मान भी बढ़ गया कि आज के ज़माने में जब इतना मटेरियलिस्टिक है सारे, और बड़ा इवन शिक्षा को भी बड़ा व्यवसाय सा बना दिया है, और ऐसे में हमारे बीच में एक हमारा भाई है जो गुरुओं के सम्मान के लिए ऐसा समारोह ऑर्गेनाइज करने की सोचता है, ये बड़ी बात है। आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, क्योंकि हमें याद है जैसा भाई ने कहा तख्ती कलम वाली, तो हम भी PIC से ही हैं। और याद है वो सारे दिन जब हम लोग खुद तख्ती लेके जाया करते थे। और आज हम सर्वोच्च न्यायालय में हैं, तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे को बेसिक शिक्षा और सब चीज़ें हमें आप लोगों से ग्रहण हुई, उसी की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो शिक्षकों के अंदर जो भाव होना चाहिए, सेवा, निष्पक्षता, समर्पण एंड अनबायस्ड, और इवन उन बच्चों के प्रति जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती, उनके साथ भी मिलजुल के उनको शिक्षा प्रदान करना ही बहुत बड़ी बात है। और बाकी मेरे से ज़्यादा अच्छे वक्ता आलोक भाई हैं, ये तो सारी दुनिया ही जानती है। और हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार गुप्ता जी जो पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ही थे, सीनियर काउंसिल थे, और फिर उसके बाद उनकी कॉम्पिटेंस को देख के राष्ट्रपति जी ने उन्हें न्यायाधीश बनाया। आज मैं उनके साथ हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे की बात में उनसे मुलाकात हुई, और उनका सानिध्य मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इसी विचारों के साथ मैं आप लोगों का थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में आपने आने की
परमिशन दी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय श्री विक्रांत जी, आपने समय निकाला, प्रातःकाल आप दिल्ली से चले और प्रतापगढ़ समय से पहुंचे, ये अपने आप में गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव है। अब इस क्रम में हम सबके संरक्षक आदरणीय श्री शिव प्रकाश सेनानी जी से आग्रह है कि आप आएँ और अपना उद्बोधन करें। आदरणीय श्री सेनानी जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आलोक जी ने जो ये सोचा कि हम जहाँ से उठे हैं, जिस मिट्टी से उठे हैं, जिसके वजह से उठे हैं, उनके सम्मान का जो निर्णय लिया, मैं आलोक जी को धन्यवाद देता हूँ। उनकी सोच को, उनके साथ सहयोग में सौरभ जी ने जो कठिन परिश्रम किया, हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया, जिनके लिए इकट्ठा किया, आज सब लोग बैठे हैं, जिनका की दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया है समाज में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी ने बताया। निश्चित है कि कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है। आलोक जी ने बताया, हमारे मुख्य अतिथि जो अभी हमारे पूर्व सेक्रेटरी साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के हम लोग वहाँ साथी हैं। आपने वहाँ वकालत किया इतने दिन और यहाँ पर आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सुशोभित है और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं प्रतापगढ़ के होने के कारण, इस संस्था के संरक्षक होने के कारण और अधिवक्ता होने के कारण मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। साथ में हमारे साथी कुलदीप जी आए हुए हैं, विक्रांत जी और मंच पर बैठे हमारे ललित जी, जिन्होंने इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज डेवलप कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता जय जी बोले भी, यहाँ पर हमारे प्रवेश जी विभाग वो देख रहे हैं, पूरा बहुत निश्चित है, कोई स्वार्थ है, कोई निश्चित है कि सामाजिक जीवन से के साथ साथ निश्चित है अगर समाज को ताकत देना है, समाज को दिशा देना है, तो समाज के साथ साथ आलोक जी को राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश करना चाहिए। आप लोग सहमत है इस बात में? तो राजनीतिक कुर्सी जो है खाली नहीं रहती। अच्छे लोग नहीं अगर आएंगे तो उसमें गड़बड़ लोग बैठ जाएंगे। तो निश्चित है, मेरा आग्रह है कि इस पर भी विचार करें। वो अभी उन्होंने कहा कोई स्वार्थ की चीज़ नहीं है। निश्चित है कि हम आपसे आग्रह भी करेंगे और निवेदन करेंगे कि इसके साथ साथ आप राजनीतिक जीवन में प्रवेश करें। जय हिंद, जय भारत। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब हुई। सब कुछ प्रभु कृपा संपन्न होता है और प्रभु की कृपा होती है तो अच्छे गुरु भी मिलते हैं। और ये भाव रहा है कि गुरु अच्छा ही होता है। गुरु और चिकित्सक और अधिवक्ता अपने वकील का, गुरु अपने शिष्य का और चिकित्सक अपने मरीज का कभी अहित नहीं चाहते हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मध्य में सुप्रीम कोर्ट में अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता माननीय श्री कुलदीप त्रिपाठी जी अपने मध्य में उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप आएं और अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय श्री कुलदीप पांडे जी, सामाजिक एवं संवैधानिक जागरूकता समिति और अवनी ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और गुरुवंदन समारोह के मुख्य अतिथि
जब अधिवक्ता के रूप में थे तो जिनका बड़े भाई जैसे स्नेह था, ऐसे माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सलील श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मंचासीन माननीय प्रवेश जी, माननीय विभाग प्रचारक, हम लोगों के अधिवक्ता साथी और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवप्रकाश मिश्र सेनानी जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का अधिवक्ता के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे अंकुर प्रकाश जी, कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता समाज सेवी आलोक कुमार पांडे जी, मंचासीन अन्य अतिथिगण, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी तथा यहाँ उपस्थित शिक्षक बंधुओं तथा अन्य सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत आज की नहीं है। सनातन काल से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सारी कहावतें हैं और इस तुलसी सदन में जहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस स्थान को देख के लगता है जो यहाँ सूक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो सद्वचन लिखे हुए हैं, इनको देख के लग रहा है कि यह गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल स्थान है। गुरु शिष्य परंपरा सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से लेकर के और संत महात्मा राजा महाराजा सभी लोगों ने अपने जीवन काल में गुरु का आदर किया है। और हम लोग, मैं जो जिस अधिवक्ता समाज से आता हूँ वहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा की बड़ी महिमा है। एक दिन भी अगर कोई जूनियर है और सीनियर आ गया तो उसको तुरंत स्थान हम लोग देते हैं बैठने के लिए और अपने पीछे चले जाते हैं या खड़े रहेंगे। इस परंपरा का निर्वहन अधिवक्ता समाज में भी लगातार किया गया है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुरु की बिना कृपा के आगे बढ़ा हुआ हो, चाहे वह पढ़ाई में है, चाहे हम अपने जीवन में है। और गुरु क्या करता है? गुरु एक व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जो अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश और पूरे विश्व को लेके आगे चल सके, ऐसे व्यक्ति के निर्माण के लिए सारे गुरु लगे रहते हैं और उनके इन्हीं व्यक्तित्व निर्माण की वजह से वह व्यक्ति आगे काम करता है। जब एक हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं तो अपने परिवार के लिए, जब परिवार से आगे बढ़ता है तो समाज के लिए, जब समाज से आगे बढ़ता है तो अपने जिले के लिए, जिले से आगे जाएगा तो प्रदेश के लिए, प्रदेश से आगे जाएगा देश के लिए और पूरे समाज के लिए काम करता है। तो हमें किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना है, उसका व्यक्तित्व निर्माण कर देना है कि जिसके अंदर सदाचार हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, गरीब कमजोर के प्रति सद्भाव हो। क्योंकि भगवान ने किसी सबको बराबर नहीं बनाया है। दुनिया में कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बहुत छोटा हो सकता है। जो बड़े हैं उनका कर्तव्य है कि छोटों को साथ लेके चलें, उनको आगे बढ़ाएं। और जब हम व्यक्तित्व निर्माण हमारे गुरु करते हैं तो इन्हीं आचरणों को हमारे जीवन में भरते हैं। कभी कभी विज्ञान और धर्म की बात आती है, हमारे आचरण की बात आती है। जब गुरु हमें सिखाता है तो विज्ञान हमें सारे जीवन में कैसे हमारी सुख सुविधाएं, चीज़ें, हमारे जीवन का स्तर सुधरने का, हमारे काम में सुविधा होने की चीज़ सिखाता है। लेकिन अगर व्यक्तित्व निर्माण करता है, अगर हमें रहन सहन की शक्ति देता है, अगर हमारे विचार देता है, हमें संवेदना देता है, तो ये हमारे गुरु देते हैं और इन्हीं से हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। भारत में इस परंपरा को कुछ हद तक मैं कहूँगा कि भारत में इस परंपरा का निर्वहन सनातन धर्म के लोग ज़्यादा करते हैं और खास करके आरएसएस है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार था अभी 21 को, तो सारे देश में गुरु उत्सव, गुरु पूजन उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग विभिन्न जगहों पे
या तो आयोजन करते हैं या नहीं करते हैं, तो मन भाव से गुरुओं के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करते रहते हैं। और एक देश का विकास, ये कहा जाता है कि शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं और डॉक्टर हैं, इनका कर्तव्य केवल अपनी रोजी रोटी चलाना नहीं होता है, उनको समाज के लिए काम करना है। केवल उनको पैसे कमाने के लिए जीवन में काम नहीं करना है। वह समाज में अगर अधिवक्ता है तो हमें न्याय दिला के हमको मजबूत करता है। डॉक्टर है तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ रख के हमें काम करने की प्रेरणा देता है। और अगर शिक्षक है तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण कर करके और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। आलोक पांडे जी ने इस आयोजन को किया है और इतनी बड़ी संख्या में इस उमस भरी गर्मी में आप लोग उपस्थित हैं, यह उनके प्रति आपका प्रेम प्रदर्शित करता है और आपका स्वागत वो करना चाहते हैं, यह उनका भाव प्रदर्शित करता है। और ये भी कहा जाता है, अभी हमारे बगल में ही लिखा है कि सचिव वैद गुण तीन जो प्रिय बोले भयास, राजधर्म तन तीन कर होई में ही नाश। इस हाल में जितनी उक्तियां लिखी हैं, अगर उनको ही पढ़ लें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात सत्य है कि अगर किसी का सलाहकार सचिव अगर वह भय के या भय में या उसकी आसक्ति में या किसी लोभ लालच में झूठ बोलता है तो शासन का नाश हो जाएगा। वैद्य है, अगर वह झूठ बोल के आपको दवा या आपका उचित सलाह नहीं देता है तो आपके शरीर का नाश हो जाएगा। और अगर गुरु अगर झूठ बोलेगा तो धर्म का नाश होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी गुरु पे है। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत सम्मेलन देखने को मिलता है। और भारत देश में इस परंपरा का विभिन्न आयामों में जहाँ भी जो है हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, इंटर तक हैं, तो वहाँ के गुरु, जब हम विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ, जब हम अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ, और कई लोग अपने धर्म के भी गुरु मानते हैं। और मैं तो देखा हूँ कि कई लोग बिना गुरु के किए शादी विवाह अन्य आयोजन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई काम बिना गुरु की सलाह लिए नहीं करते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर गुरु की कृपा है तो बड़ा से बड़ा उनके ऊपर संकट टल सकता है। और गुरु को हमेशा तपस्वी होना चाहिए। कई बार अधिवक्ता लोग आते हैं, हमारा पैर छूते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी तपस्या उतनी कम है कि मुझे इसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसकी समस्याओं को हरण करने के लिए अपने शरीर से देते हैं तो हमें भी जब तक गुरु को भी तपस्वी बनना पड़ता है। जब आपके अंदर उस तरह की शक्ति होगी, उस तरह का तेज होगा, उस तरह का विचार होगा, तभी आप उनके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में आलोक जी ने बुलाया, आप माननीय मुख्य अतिथि जी को भी सुनना चाह रहे होंगे। मेरा यही कहना है कि गुरु का सम्मान अगर आप करते रहेंगे तो जीवन में आपको कोई भी बाधा नहीं हो जा सकती है। और एक देश में, जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन, और ये हर जगह चलता है, ये IIT में है, ये मेडिकल कॉलेजों में है, ये बड़े बड़े संस्थानों में है, वहाँ भी गुरु अपने पुराने शिष्यों का सहयोग भी करते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं, उन्हें कैसे विदेशों में जाना है उसकी भी चिंता करते हैं। आज आलोक जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं इसके लिए उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, यह इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जहाँ गुरु का आदर होता है वहीं पर निर्माण भी होता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का, और ने पूछा कि भारत में क्रांति क्या और दूत कौन है, कौन किसका नेतृत्व कर रहा है, उनको बताइए। 3 बातें कि वो कौन है, युवा है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके लड़के हैं कि नहीं हैं। यहाँ से कहा गया कि नहीं, इस समय वहाँ का नेतृत्व वहाँ के शिक्षक वर्ग और युवा वर्ग कर रहे हैं। कहा कि अब भारत को छोड़ दो, अब यहाँ गुरु लोग नेतृत्व कर रहे हैं और युवा वर्ग नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ रहना
ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से शिक्षक और गुरुवृंद का बड़ा महत्व है। जहाँ तक मैं तो आज भी जो हमको पढ़ाए हैं पट्टी कॉलेज में, उनसे अपनी तुलना करता था तो मैं अपने उसको बहुत पीछे पाता था। जो प्राइमरी में पढ़ाए थे ठाकुर रामपाल सिंह और एक भगवान टीचर थे, वो इन सब का बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा और व्यक्तित्व के निर्माण में लोगों का बड़ा हाथ रहा। इसलिए यहाँ गुरु का समादर होता है। आज आप देखें, वहाँ कहना नहीं चाहिए, माननीय योगी जी इस बात को भूल गए हैं और उल्टी नीति शुरू हो गई। अगर समय से देख नहीं लिए तो बड़ी हानि हुई। जो RSS की तपस्या से आज भाजपा इतने आगे आई है, वो भाजपा को योगी और मोदी फिर लेट हुएगी। इसलिए गुरुओं का आदर होना चाहिए, उनको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, उनके भी गुरु रहे हैं, इतना सोचना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी हाय गरीब की हटो सहार जाए, मुझे चांद की खाल से सार खत्म हो जाए। आज इतने अध्यापक बेचारे बीपी के, शुगर के, हार्ट के मरीज हो गए, टीबी कॉलेज के टीचर जैसे चुना वैसे उनका हार्ट फेल हो गया। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं इससे आगाह करता हूँ योगी जी को भी जरा संभल जाएं और RSS को न भूलें और गुरुओं को न भूलें। मैं ये शब्दों के साथ पुनः सबसे प्रणाम करता हुआ, सबको आशीर्वाद भी देता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये ही है सच्ची गुरु पर हम सबको जिस विधा में लगाया। पूरा जीवन आपने हमें ध्वज प्रणाम सिखाया, आपने हमें हर चीज उस दिशा में लेके गए। लेकिन जब थोड़ा सा भी समाज के प्रति अन्याय का कुछ दिखता है, शासक में या किसी में भी, यहाँ किसी की आलोचना नहीं की, यहाँ एक गुरु का जो मार्गदर्शन होता है, जो राजा को, शासक को स्वीकार करना चाहिए गुरु का मार्गदर्शक, ऐसा आदरणीय गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया। जो परिस्थितियाँ इस वक्त हैं उसके अनुकूल राज्य सत्ता को चिताना भी, क्योंकि आंतरिक मन से, व्यवस्था से आप उस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर शासक से त्रुटि होती है तो गुरु खड़ा होकर कहता है कि ये गलत है, और ये बोलने का साहस सिर्फ गुरुजन में और अधिवक्ताओं में हो सकता है। आज और यहाँ गुरुजन और अधिवक्ताओं का समावेश है, इसलिए इस मंच पर ऐसी बातें भी आना स्वाभाविक होती हैं। और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इसको गुरु का आशीष ही माना जाए, आगे की व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद। समर्पित किया है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग गृहस्थ हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित शिक्षक, आचार्य और आचार्य, हम सब जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में, संस्कृति निर्माण में शिक्षक की महती भूमिका होती है। जैसा कि हम सब बैनर पर जो आज की भूमिका है, जो आज का विषय है, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक जैसा चाहता है, यहाँ पर हम सब बैठे हुए सब गुरुजन ही हैं, और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की स्मृति में शिक्षक की अपने यहाँ आज काल से ही महात्मा रहा है। अपने यहाँ बड़े बड़े संत मुनि हुए हैं जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है। आज भी हम सब लोग शिक्षक की भूमिका में हैं। शिक्षक जैसा ही निर्माण करता है व्यक्ति के अंदर, जैसा चरित्र डालता है वैसा ही निर्माण होता है।
और हम सब जानते हैं आचार्य चाणक्य ने कहा भी था कि शिक्षक के हाथों में प्रलय और निर्माण दोनों उसके हाथों में खेलते हैं। तो शिक्षक अपने आप में राष्ट्र निर्माता है, इसलिए वो समाज का एक दर्पण होता है। जैसा उसका चरित्र रहता है, जैसा उसका व्यवहार रहता है, जैसा उसका जीवन शैली रहती है, वैसे आने वाली पीढ़ी भी का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षक का चरित्र, शिक्षक की जीवन शैली अभिप्राय केवल पठन पाठन से नहीं होता है। जिस भी विषय में हम पढ़ाते हैं, जिस भी दिशा में हम दिशा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो भी आज उस परंपरा से आकर एक शिक्षक की भूमिका में ही कहीं नहीं कहीं है। तो शिक्षक की महान भूमिका होती है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का एक महान संत और विद्वान थे, जिनका योगदान भारतीय समाज और धर्म संस्कृति के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। उनका जीवन और शिक्षा में हमें सिखाती है कि सच्चे शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की और अपने उद्देश्य में लाखों लोगों का मार्गदर्शन दिया। उनके ग्रंथ रामायण मीमांसा में उन्होंने लिखा है कि न तद भावत भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तदन भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। अर्थात जहाँ राम राजा नहीं है वह देश राष्ट्र नहीं है। जहाँ राम निवास करेंगे वह वन भी राष्ट्र के राष्ट्र हो जाएगा। जहाँ राजा राम जी से तात्पर्य राम जी के मर्यादाओं से है। राम जी जैसे चरित्र है, यह विचार हमें यह समझाता है कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन होता ही वही सच्चे अर्थों में राज्य होता है। तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वह राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका ये होती है, जैसा हम गढ़ते हैं वैसा हम जानते हैं कि वैसे ही निर्माण होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि शिक्षक यानी गुरु, गुरु बिन भवनित तरह न कोई जो विरंत शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है और बिना गुरु के कोई व्यक्ति संसार सागर पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा या शंकर के समान क्यों ना हो। यह चौपाई स्पष्ट रूप से हमको दर्शाती है और हम सब लोग जानते हैं। अभी कहे ना, गुरु ब्रह्मा गुरु गोविंद दोनों हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। भगवान स्वयं नारायण ही क्यों ना अवतरित हो, अगर गुरु है तो सबसे पहले उसकी वंदना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र का निर्माता होता है, कोई समाज का पथ प्रदर्शक होता है। जैसा जैसा वो करता है वैसे ही समाज में कुरीतियां दूर होकर के अच्छाइयां निर्मित होती है। इसलिए हम सभी लोग शिक्षक की भूमिका में हैं। हमारा काम है राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना, हमारा काम है संस्कार स्थापित करना, जीवन मूल्यों की रक्षा करना। ये एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। हम समझते हैं कि हम सभी लोग इसमें अग्रसर होंगे और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सबका भी सम्मान कर दें। डॉक्टर के प्रकाश पांडे जी जो रसायन वो भी मंच पर आ रहा है, उनका भी सम्मान हो जाए। डॉक्टर अमृत सिंह जी वो भी पहुंच जाए और श्री काशी नारायण मिश्र जी इसको निकल करके आ जाए। 10 एक रोज निकल करके आ रहा है, आपका सम्मान नहीं करा दे सीधे। नमो नेता भैया, नाम लेते रहिए। देखिए अभी डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा जी, डॉक्टर के प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर विश्वनाथ शिक्षिकाओं को हो जाने दीजिए। जो शिक्षिकाएं हैं उनका इस
तरीके से हम करा दे रहे हैं। सम्मान हो और व्यवस्थित तरीके से आप नीचे उतर करके चली जाएं। चलिए शिक्षिकाओं का सम्मान आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय जी द्वारा साथ में सहयोग कर रहे हैं भाई आलोक पांडे जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी, विजय शंकर पांडे जी जो प्रधानाध्यापक थे, पूर्व अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक। आप लोग यहाँ से देखिए जो शिक्षिका बहनें हमारा सम्मान प्राप्त कर ली है वो नीचे कृपया उतर करके चली जाए, मंच पर भीड़ न लगाएं। प्लीज आप आगे बढ़ते रहें। प्रमाण पत्र बहन दिया है, प्रमाण तिलक ले लेंगे। हाँ, प्रमाण पत्र आप देते रहिए। ठीक, जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं वो आ जाए मंच पर। इसके बाद पुरुषों को हम बुला रहे हैं। जो देखिए आराम से आइए, कहीं ऐसा ना हो किसी को चोट लग जाए। शिक्षिकाओं का हो जाने दीजिए सम्मान। माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय गुप्ता जी जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, जो शिक्षिका बहने हमारे, आप लोग मंच खाली करते रहे, प्लीज पीछे से निकलते रहे, पीछे की तरफ से निकल जाए यार। मृत्युंजय सिंह जी और सूरज सिंह जी आप आ जाए। अच्छा आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाए, आपके स्थान पर जा रहे हैं, आलोक जी स्वयं करेंगे। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। तो मंच के सामने एक मिनट के लिए क्रमबद्ध खड़ी हो जाएंगी, तो माननीय अतिथियों के साथ फोटो हो जाएगी। तो आप सब सम्मानित शिक्षिका बने जिनका सम्मान हो चुका है मंच के सामने आ जाए, उसके बाद अपने स्थान पर जाएंगे। मंच से सम्मानित शिक्षिका बहने सामने आ जाए मंच की ओर। बाहर नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। थोड़ी देर आइए, आगे जल्दी आइए। आप सब अपने स्थान पर रहें। केवल माँ शिक्षक का यहाँ सम्मान हुआ है, अभी और शिक्षक को बुलाना होगा तो सरकार से बुलाएंगे। सम्मानित शिक्षिका बहनों से आ
ऐसे पंक्तिबद्ध हो जाता है, बैठ जाए। आप बैठ जाए। देखिए जो शिक्षिका पहले हमारी यहाँ खड़ी है, कृपया बैठ जाए, अपने स्थान पे बैठ जाए। आप सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा है। मंच से जो भी बंधु है वो अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। संजय जी, राजेश जी, तो मंच पर जो बंधु है उनको अपने स्थान पर बैठा दीजिए। 10 मिनट पर सहयोग करें। हमारे अति विशिष्ट और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का उद्बोधन, मैं संक्षेप में उनके बारे में माननीय की अनुमति लेकर के बताना चाहूँगा। आपने 1993 में इस्लामाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। CSM कानपुर विद्यालय कानपुर से LLB किया 1997 में। उसके बाद LLM 2002 में किया। 1997 से कानपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अगस्त 1998 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गए। हरियाणा राज्य के लिए भी 7 वर्षों से अधिक समय से अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। आप उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष वकील, राजस्थान राज्य के विशेष वकील, केनरा बैंक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद LCT, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, एपीडा, कोल इंडिया लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे रेल प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वकील रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जैसे राम सेतु, राम जन्मभूमि, अयोध्या मसला, आधार मामला, ऐसे विशिष्ट मुकदमों में आपका योगदान भारत हमेशा याद रखेगा सर। और साथ ही साथ 2006 से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के वकील के रूप में काम किया। सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति MCPC द्वारा मध्यस्थता के रूप में आप प्रशिक्षित भी हैं। और 7 फरवरी 2023 को आपने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऐसे हमारे पूर्वाधार, ऐसे हमारे विशिष्ट माननीय न्यायमूर्ति। आ जाओ भैया थोड़ा सा जाओ। राजू जायसवाल जी, संजय झालानी जी, और इसी क्रम में पंकज तिवारी जी, रामानंद जी और फिर राजेश मिश्रा जी। आपका सम्मान हो जाए, उसके बाद ये क्रम शिक्षकों का सम्मान का क्रम आगे बढ़ेगा। नीचे जाओ। फोटो खींच लीजिए भैया। अरे हम भेज देंगे। अरे हम आपके साथ फोटो खिंचाते आइए खड़े कर दीजिए। अरे जी जल्दी आइए। राष्ट्र से क्या समझते हैं? राष्ट्र माने क्या? राष्ट्र माने क्या?
जमीन, निश्चित रूप से जमीन या पॉपुलेशन, क्या यही राष्ट्र है? इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके अनुसार राष्ट्र का मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं होता। कोई भी देश केवल क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्र नहीं कहलाता। राष्ट्र का मतलब एक भाषा या एक तरह का रहन सहन भी नहीं। भौगोलिक क्षेत्रफल भी नहीं है, एक भाषा भी नहीं है, एक रहन सहन भी नहीं है, तो राष्ट्र है क्या? किसका हम निर्माण करना चाहते हैं? बाबा साहब के हिसाब से राष्ट्र एक सापेक्ष मानसिक सरोकार है। यह एक एकात्म भाव है कि जब हम पूरे समाज को, पूरे व्यक्तित्व को, पूरे देश को या दुनिया को भी अगर हम एकात्म भाव से देखते हैं कि सभी मेरे भाई बंधु हैं, बंधुत्व प्रमुखता के साथ रहता है, तो केवल मैं और मेरा परिवार नहीं, मेरा कल्याणकारी काम है, ऐसा करने वाले व्यक्ति, ऐसा एकात्म भाव, वो एक राष्ट्रीय विचार को पैदा करता है। विषमताओं के बाद भी एकत्व, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, जिसमें एक ही आत्मा सभी लोगों में व्याप्त है और सबके साथ समभाव, और अपना जो मुझमें है वही आप में है, वही सारे लोगों में है, ऐसा एक भाव पैदा करना। उससे दुनिया की, समाज की सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त होती हैं। ऐसा बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने अंतिम उद्बोधन में कहा था कि लोग भारत राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक और मानसिक रूप से हम अभी भी एक राष्ट्र नहीं बने हैं। जातीयता राष्ट्रीयता की दुश्मन है। उन्होंने जाति रहित समाज से ही राष्ट्र निर्माण की वकालत की है। उनके अनुसार बंधुत्व, समानता एवं स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार है। मेरे विचार से राष्ट्र का निर्माण लोगों के एकात्म भाव से ही होता है, जिसमें लोग सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ अभिन्नता का भाव रखते हैं, एक साझा सांस्कृतिक आदर्शों का पालन करते हैं। एकात्म भाव में बंधुत्व, समानता एवं स्वतंत्रता समाहित है। अतः राष्ट्र निर्माण का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण है जो चारित्रिक रूप से दृढ़ हों एवं अपने देश और समाज के साथ बंधुत्व, सहिष्णुत्व, समानता एवं समानता का व्यवहार करें। ऐसे राष्ट्र निर्माण में हमको ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो चारित्रिक रूप से दृढ़ हों, अपने समाज, देश के प्रति एक सह-अस्तित्व, बंधुत्व और समानता का भाव रखें। ये काम गुरुजनों और शिक्षकों के अलावा और कोई कर नहीं सकता। गुरुजनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है नहीं है। केवल हम विषय पढ़ा रहे हैं, हमने विषय पढ़ा दिया, हमारा इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के अलावा छात्र का शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास हो, ऐसा उत्तरदायित्व भी शिक्षकों पर ही आता है। छात्रों को सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्वों का बोध कराना, उन्हें समाज निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षकों का ही दायित्व है। शिक्षा प्रणाली कोई भी हो, कैसी भी हो, उसकी प्रभावशीलता और सफलता शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। एक निपुण शिक्षक अपनी शिक्षण शैली एवं व्यवहार से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकता है
राष्ट्रीयता का भाव एक तो व्यक्ति को राष्ट्रभक्त बनाता है, दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता का विकास करता है। सफल छात्र जो राष्ट्रीयता के भाव से उत्प्रोत होकर अपने सामाजिक कार्य का निभाता है, वही शिक्षक की असली पूंजी है। छात्र अपने शिक्षक के व्यवहार एवं आचरण से बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए शिक्षकों को शुचितापूर्ण व्यवहार एवं आचरण शिक्षकों से शुचितापूर्ण व्यवहार एवं आचरण की अपेक्षा रहती है। जैसा व्यवहार और जैसा चरित्र शिक्षक का होगा, वैसा ही छात्र सीखेगा, वैसा ही बनेगा। तो शिक्षा देते समय शिक्षकों को कुछ काम है जो ध्यान में रखते हुए ऐसा शिक्षा देते समय और करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे उसको अपनी भारतीय सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गौरव से परिचय कराना, सामाजिक मूल्य है। तो सामाजिक मूल्य है, अगर हम विशेष रूप से देखें तो रामायण है, महाभारत है, ये हमको एक जीवन आदर्श प्रदान करता है। हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो, हमारा परिवार में व्यवहार कैसा हो, पत्नी से कैसा हो, भाई से कैसा हो, गुरु से कैसा हो, बाकी समाज से हमारा कैसा संपर्क होना चाहिए, ये अगर हम रामायण को अच्छे से पढ़ें तो अगर इसको धार्मिक ग्रंथ की तरह ना पढ़ के इसको सामाजिक मार्गदर्शन समझे कि सामाजिक व्यवहार कैसा है, उस तरह से पढ़कर और पढ़ाकर उसकी तरह अगर हम लोग व्यवहार करेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। शिक्षक को पढ़ाते समय राष्ट्रीय छात्रों में राष्ट्रीय भावना का संचार करेगा और साथ साथ सामाजिक सद्भाव, सामाजिक पीड़ा का अनुभव रहे, ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो, ऐसी चिंता अगर हम सब शिक्षक करेंगे तो हमारा समाज एक आदर्श समाज बनेगा और आदर्श राष्ट्र का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आयोजकों को, सामाजिक संवैधानिक जागरूकता समिति, अवरी ट्रस्ट और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को अपना धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस सभा में इतने सारे गुरुजन बंधुओं का एक साथ आशीर्वाद लेने का मौका मिला, तो सबका मैं आभारी हूँ। आलोक जी हमारे सहयोगी रहे हैं, हमेशा हम लोग साथ रहे हैं। 25 वर्ष मैं भी सर्वोच्च न्यायालय में था और आलोक जी के साथ हम लोग बड़े सहजता का व्यवहार रहा। आलोक जी हमारे पास आए कि मैं एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ, तो बड़े सहज भाव से एक हमारा अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम कर रहा है, नई दिशा दे रहा है समाज को, ऐसा भाव लेके वो काम कर रहा है। इसलिए मैंने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आशीष वचन से और प्रेरणा से और आपके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि भैया मुफ्ती कुमार गया दिल्ली बहुत रहे, 4 दिन पहले न रहे, इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए आदरणीय गुरुजी रमाशंकर जी, आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी, सौरभ पांडे जी, सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी, अनुराग जी और संजय त्रिपाठी भाई साहब, इन लोगों ने दिन रात प्रयास किया। जो पूरा शहर पता पड़ा है, आप तक पत्रक पहुंचाना, आप तक संदेश पहुंचाना, आप सबको ये बताना कि आज यहाँ पे ये कार्यक्रम है, ये सब काम इन सबके जिम्मे था। मैं आदरणीय न्यायमूर्ति अनिल गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा कि इन 4-5 लोगों को आप सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी से निवेदन करूंगा कि सम्मान लेने के लिए आएंगे। सत्यप्रकाश पांडे, सुरेश जी, सुरेश सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी से निवेदन करूंगा।
प्रतिभाशाली हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री हरियाणा के OSD रहे और हमारी धरती से हैं अनुराग जी। संजय त्रिपाठी जी, छात्र जीवन से इनका बड़ा सहयोग और सानिध्य रहा हमारे साथ। अरे मैं कहाँ रह गए सत्यप्रकाश पांडे जी, उनका सम्मान सत्यप्रकाश पांडे जी कहाँ है? हम एक बहुत ही पावन उत्सव में यहाँ उपस्थित हुए। हमारे मैं संक्षेप में अपने शिक्षक बंधुओं को केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। आपके कर्तव्य को बढ़ाता है, आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाता है और इसके साथ ही आपके अपने अंदर अपने शिष्यों के लिए एक माँ की भावना लाना चाहिए। माँ हमारे जीवन की प्रथम शिक्षक होती है और साथ में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान कुलदीप त्रिपाठी जी, अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ में मध्यस्थ गुरुश्रेष्ठ श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, श्री शिक्षक नेता श्री रमाशंकर शुक्ल जी, श्री विनय कुमार सिंह जी प्राथमिक शिक्षक हैं और इससे बढ़कर के आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप फोनवा आप करते लगातार धन्यवाद। आपने हमारी फोटो ली है क्या? एक मिनट भाई, दाल है दाल बनने का भी चला ज़्यादा लाइक कर देंगे सब लोग कहेंगे।
मोहनी भाई बेटा maju bagal sos आशीर्वाद सर इनका भी यही है हवा बहुत धन्यवाद आलोक भैया ये आलोक भैया एक मिनट इधर देखिए सभी फाइनल ये मेरे जीवन